बहुत समय पहले की बात है। एक घना, रहस्यमय और जादुई जंगल था जिसका नाम था चमत्कारी वन। इस जंगल में हर पेड़, हर फूल और हर जानवर कुछ न कुछ जादुई ताकत रखता था। यहाँ बारिश इंद्रधनुषी रंगों की होती थी और आसमान में बादल तरह तरह की शक्लें बनाते रहते थे। इसी जंगल में एक प्यारा सा हाथी रहता था, जिसका नाम था गप्पू। गप्पू बाकी हाथियों से अलग था। उसकी सूंड थोड़ी लंबी और चमकीली थी, और उसकी आंखों में चमक ऐसी थी जैसे कोई तारा झिलमिला रहा हो। गप्पू को बातें करना बहुत पसंद था, इसलिए सब उसे गप्पू कहते थे। एक दिन गप्पू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उसे जंगल के पुराने और सूखे पेड़ के पीछे कुछ अजीब सी रोशनी दिखी। गप्पू बोला, अरे देखो दोस्तों, वहां कुछ चमक रहा है। सभी दोस्त बंदर बबलू, खरगोश झपकी और तोता मिंटू वहां दौड़ पड़े। जब सब पहुंचे तो देखा एक पुराना सा तांबे का लोटा जमीन में आधा गड़ा हुआ था और उससे नीली नीली रोशनी निकल रही थी। गप्पू ने अपनी लंबी सूंड से लोटा बाहर निकाला। तभी लोटे में से एक छोटा सा जिन निकला। जिन ने कहा, धन्यवाद गप्पू, तुमने मुझे 500 साल बाद आजाद किया। मैं तुम्हारी एक मनचाही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सभी दोस्त हैरान थे। गप्पू ने थोड़ा सोचा और बोला, मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल में हमेशा खुशहाली रहे और कभी कोई दुखी न हो। जिन मुस्कुराया और अपनी उंगलियों को घुमाकर जादू कर दिया। अब जंगल में पेड़ सोने चांदी के फूल देने लगे, नदियों का पानी मीठा रस बन गया और हर जानवर के पास एक छोटा सा जादुई तोहफा आ गया। गप्पू को जिन ने एक खास तोहफा दिया, एक उड़ने वाली सूंड। अब गप्पू जब चाहे अपनी सूंड से उड़ सकता था। गप्पू खुशी से उड़ा उड़ा कर पूरे जंगल में घूमा। बंदर बबलू को भी उड़ने वाले जूते मिले, तोता मिंटू को बोलने वाली किताब और खरगोश झपकी को गाजर से बनी जादुई टोपी। अब सब दोस्त मिलकर रोज नए नए खेल खेलते और जंगल में जादुई मेला लगाते। गप्पू तो अब गप्पू राजा कहलाने लगा, क्योंकि उसने जंगल को खुशहाल बना दिया था। एक दिन जिन ने कहा, मुझे अब जाना होगा, लेकिन याद रखना गप्पू, अगर कभी कोई मुश्किल आए तो ये लोटा रगड़ना, मैं आ जाऊंगा। गप्पू ने लोटा संभाल कर रख लिया और सब दोस्तों के साथ मस्ती करने चला गया। चमत्कारी वन फिर कभी उदास नहीं हुआ।